हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक वैद्युतधारिता, जो आपका अगला चैप्टर है गॉस थ्योरम के बाद वैद्युतधारिता, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इन दोनों टर्म का मतलब बता दे रहा हूँ। आप आराम से समझने की कोशिश करिए। देखिए, धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता का मतलब होता है ग्रहण करने की क्षमता। ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, मतलब क्या है? किसी भी चीज को आप कितना अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम धारिता। ठीक है, मतलब आपको, अगर आप क्लास 10th में ध्यान दें तो क्लास 10th में अगर कोई टंकी होती थी और टंकी का अगर हमें बोला जाता था कि धारिता निकालिए, तो उसमें हम टंकी का आयतन निकालते थे। क्यों? क्योंकि टंकी की कितनी ग्रहण करने की क्षमता है किस चीज को, पानी भरने की, किसी भी लिक्विड को अपने अंदर भरने की, और भरेगा कहां? अपने आयतन में। ठीक है, तो धारिता का मतलब हमें निकालना होता है कि वो कितना अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब क्या स्टोर कर सकता है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ आपको समझना है धारिता का मतलब ग्रहण करने की क्षमता, किसी चीज को अपने अंदर स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं धारिता। अब देखिए, यहाँ वैद्युत धारिता लिखा हुआ है, तो वैद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। तो वैद्युत धारिता का मतलब है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। अपने अंदर कितना आवेश आप संचित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कितना आवेश आप अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसी को बोला जाएगा आपकी वैद्युत धारिता। अगर कोई भी बॉडी है वो जितना आवेश संचित कर लेगा, ठीक है, उसी हिसाब से उसकी क्या होगी? धारिता। मतलब आपको यह समझना है कि धारिता का मतलब क्या है? स्टोर करने की क्षमता। वैद्युत धारिता का मतलब है कि आवेश को स्टोर करने की क्षमता। ठीक है, मतलब आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी वैद्युत धारिता का मतलब। ठीक है, वैद्युत धारिता का क्या मतलब है? वैद्युत धारिता का मतलब है कि आवेश को एकत्रित करने की या आवेश को अपने अंदर धारण करने की क्षमता। ठीक है, आवेश को अपने अंदर धारण करने की क्षमता उस वस्तु की क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता। अब देखिए, एक बात और मैं बता दूं, वैद्युत धारिता से ये आपका इस टर्म का मतलब क्लियर हो गया कि वैद्युत धारिता होता क्या है? आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, अगर वो आपका कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है, तो ये देखा गया कि जब कंडक्टर मतलब चालक, चालक को जब आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब चालक को जब आवेश देंगे तो उसके विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब ये देखा गया कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, कैसा भी उसका शेप है, अगर उसको हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। और ये जो विभव में वृद्धि होती है वो दिए गए आवेश की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो देखिए, लिखने वाला काम मैं आपको फोटो दूंगा, अभी जिसका फोटो मैं दूंगा उसको आपको सुनना ही है। ठीक है, नोट डाउन करने के लिए मैं उसका आपको फोटो प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से वो चीज नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब आपको ध्यान देना है कि यदि किसी चालक पदार्थ को, यदि किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाए तो उस चालक पदार्थ के विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। चालक पदार्थ को आवेश दिया जाए तो उसके आवेश में, आवेश दिया जाए तो उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। और ये जो विभव में वृद्धि होता है वो दिए गए आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई पिंड है, इस पिंड को अगर आपने आवेश दिया, ठीक है, क्या दिया? आवेश, ठीक है, और इसमें विभव में क्या हुई? वृद्धि, क्या हुई? v। मतलब क्या देखा गया कि अगर कोई चालक बॉडी है, ठीक है, अगर कोई चालक पदार्थ है, उसको हम आवेश दें तो उस चालक पदार्थ के विभव में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये क्या है? ये है विभव वृद्धि। ठीक है, विभव में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। और क्या बोला गया कि ये जो दिया गया आवेश है और ये जो
आपका विभव है, विभव में वृद्धि, ये दोनों एक दूसरे के क्या क्या होते हैं, समानुपाती। मतलब जो दिया गया आवेश के समानुपाती होता है कौन, हमारा विभव में वृद्धि। ठीक है, एक बार ध्यान से फिर से सुनिए। यदि कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, कोई चालक पदार्थ है, तो उसको अगर हम आवेश देंगे तो उस चालक पदार्थ के विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी, और जो विभव में वृद्धि होगी वो दिए गए आवेश की क्या होगी, समानुपाती, मतलब Q समानुपाती V। अब देखिए समानुपाती हटाएंगे तो एक चिन्ह लेके आएंगे जो कि एक नियतांक होगा। ठीक है, कोई कांस्टेंट लेके आएंगे, तो देखिए Q समानुपाती हटाएंगे तो क्या लेके आए, कांस्टेंट लेके आए K। अब K ना लेके यहां पर जो लिया गया उसको लिखा गया है C से इंटू V, जहां C क्या है, जहां C एक नियतांक है, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर C बराबर निकालिए तो यह C बराबर देखिए क्या हो जाएगा, Q बटे V। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि Q बराबर क्या होता है, CV, या C बराबर क्या होता है, Q बटे V। Q क्या है, दिया गया आवेश, और V क्या है, विभव में वृद्धि। एक बार फिर से सुनिए, एक फॉर्मूला यहां से आपको मिला। ठीक है, क्या है, वैद्युत धारिता का क्या मतलब है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। धारिता का मतलब होता है ग्रहण करने की क्षमता, वैद्युत धारिता का मतलब हुआ आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। अब देखिए, अगर कोई चालक पदार्थ है, क्या बताया मैंने, कोई चालक पदार्थ है, अगर उसको हम आवेश दें तो उस चालक पदार्थ के विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसका विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। और जो विभव में वृद्धि होता है वो दिए गए आवेश के क्या होता है, समानुपाती, Q समानुपाती V। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक लेके आएंगे। क्या नियतांक आया, C। Q बराबर CV, जहां C क्या है, एक नियतांक है, जिसे इस चालक पदार्थ का क्या बोला गया, धारिता, चालक की क्या है, धारिता। अब देखिए C बराबर क्या हो गया, Q बटे V। अब देखिए आपको जो आपका धारिता है, वैद्युत धारिता, उसका मात्रक अगर आप ध्यान दीजिए, मात्रक की अगर हम आपको बात करें तो देखिए मात्रक क्या होगा, Q का मतलब है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, आवेश क्या हुआ, कूलाम, और नीचे क्या है, अगर आप ध्यान दीजिए तो विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। क्या मात्रक निकला, कूलाम पर वोल्ट, या इसी को बोला गया है फैराड। क्या बोला गया है, फैराड, याद रखिएगा, फैराड ये किसका मात्रक है, ये संधारित्र का, कूलाम पर वोल्ट या फैराड। अगर अभी इसी वोल्ट को भी बदल दें जूल पर कूलाम में तो आपका एक और मात्रक आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर जूल। तो वो आपके ऊपर है, आप कितना कन्वर्जन कर लेते हैं, लेकिन यहां से देखिए तो कूलाम पर वोल्ट, या इसी का नाम क्या बोला गया, फैराड। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फैराड तो बोला गया, ये ध्यान दीजिएगा, फैराड मोस्टली यही यूज होगा। अगर माइक्रो फैराड बोला गया तो आप जैसे बोला गया 10 माइक्रो फैराड, या आपको 10 ना बोल के मैं बोलूं 5 माइक्रो फैराड, तो 5 माइक्रो फैराड आपको ध्यान रखना है कि 5 गुणे 10 पर घात माइनस 6 फैराड के बराबर होगा। और अगर यही मैं बोल देता 5 पिको फैराड, तो ये आपको याद होना चाहिए, पिको कितना होता है, 10 पर घात माइनस 12 फैराड। तो ये आपको पिको, नैनो कितना होता है, वो सारी चीजें आपको आ रही होंगी, हम ये मान रहे हैं। तो देखिए यहां से तो आपको ये समझ में आ गया कि संधारित्र जो आपकी वैद्युत धारिता C निकला, वो क्या निकला, Q बाई V, कूलम पर वोल्ट या फैराड। अब देखिए इसी का अगर बोला जाए कि आपको इसकी विमा निकालनी है, किसकी विमा निकालनी है, संधारित्र के धारिता C की विमा निकालनी है, तो देखिए विमा कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए दिमाग लगा लगा के आपको निकालना होता है, थोड़ा ध्यान देंगे तो बात बन जाएगी। देखिए C इक्वल टू Q बाई V है, बीमा की बात अगर मैं करूं तो देखिए अब अगर Q बीमा अगर आपको निकालनी है तो Q की बीमा क्या होगी, AT, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, IT, और IT की बीमा क्या होगी, I का A और T का T। देखिए V, अब अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो W बराबर क्या होता है, VQ, ये आप पढ़ रखे हैं, किया गया कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। ठीक है, तो W बराबर VQ हो गया। आप थोड़ा ध्यान दीजिए,
ठीक है, यहां से अगर हम किसको निकाले v को, तो इस q को इधर ले आएंगे। ठीक, और ये w क्या है, कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और जूल की विमा होती है ml² t पर पावर -2। ठीक है, ml² t पर पावर -2 और q की विमा क्या होगी, 80। तो ये v के जगह हम रख देंगे, क्या रखेंगे, ml² t पर पावर -2 एंड डिवाइडेड बाई 80। तो अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए तो कैपेसिटर या संधारित्र या बोले वैद्युत धारिता की जो बीमा होगी, तो देखिए a और a ऊपर जाके क्या होगा, a², t भी ऊपर जाएगा तो t², m ऊपर जाएगा m पर पावर -1, l को यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो l पर पावर -2, t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t²। देखिए एक बार फिर से a² t m ऊपर ले जाएंगे m पर पावर -1, l को ऊपर ले जाएंगे l पर पावर -2, t को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो गया +2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक सीरियल वे में लिखेंगे तो m इनवर्स l -2 एंड t² और t² हो जाएगा t पर पावर 4 और a²। ये हमारी किसकी विमा है, ये हमारे संधारित्र की धारिता C की विमा है, या वैद्युत धारिता C की ये क्या है, विमा। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया कि वैद्युत धारिता होता क्या है। ठीक है, वैद्युत धारिता क्या है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, क्या हम लोगों ने निकाला कि अगर कोई चालक पदार्थ है उसको अगर हम आवेश देंगे तो उसके विभव में क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, तो Q समानुपाती किसके हो गया, V के, क्योंकि ये देखा गया कि जो दिया गया आवेश और विभव वृद्धि है वो एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। Q समानुपाती V, Q बराबर CV, C बराबर Q बाई V, मात्रक और विमा हो गया। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके आगे एक बात और बताने जा रहे हैं, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको आपको अपने दिमाग में एकदम स्टोर करके रखना है, क्योंकि वहां से ठीक है आपके यहां एकदम सीधे सीधे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं बिलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। देखिए बिलगित का मतलब आइसोलेटेड अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि इसको इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि आप अपने अंदर एनर्जी, मटेरियल जो भी है आपके पास, ऊर्जा पदार्थ, उसका स्थानांतरण वातावरण से नहीं करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो देखिए एक बिलगत गोलीय चालक है, ठीक है, उसके लिए हमें धारिता का क्या निकालना है, सूत्र निकालना है। तो देखिए जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आप ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, आप पहले मान लेंगे कि माना एक गोलीय चालक है। ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, r। जितना बता रहे हैं बस उतना ध्यान दीजिए, आपको लिखा हुआ मैं प्रोवाइड करूंगा। माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है, को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश, अगर ये गोलीय चालक है तो प्लस आवेश अगर हम देंगे तो पूरा संपूर्ण आवेश क्या होगा, इसके पृष्ठ क्यू पर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं कि माना एक बिलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। चूंकि आवेश इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब देखिए, अतः गोले के केंद्र पर विभव, गोले के केंद्र पर विभव, गोले के केंद्र पर विभव देखिए क्या होगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अभी मैं हवा नहीं ले रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं कि मटेरियल हवा ना हो के कोई और चीज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, माना एक बिलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है, के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक है, गोले के केंद्र पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R वोल्ट, यही हमारा होगा। अब ये आपको तो एकदम क्लियर है, पहले ही मैं डेरिवेशन करवा रखा हूं। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि Q बराबर CV, चूंकि Q बराबर क्या होता है, CV, तो जहां Q है उसके जगह क्या रख देंगे, CV। अगर ये समीकरण 1 है, ये 2 है, तो समीकरण 1 व 2 से।
ठीक है, ये 1 है, ये क्या है 2। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, जहां Q है वहां क्या रख देंगे CV। तो देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q के जगह क्या रख दी CV बटे R। देखिए B ये करने हम B से यहाँ B क्या कर दी कट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, इधर बचा क्या ऊपर C बन जा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। ये अपना क्या हो गया, विलगित गोलीय चालक के संधारित्र के धारिता का या वैद्युत धारिता का सूत्र। अगर यही हवा में रखा हो, यदि K बराबर क्या हो, K बराबर 1, किसके लिए ये होगा, हवा के लिए। किसके लिए होगा, हवा के लिए। तो जहां K है वहां क्या रख दीजिए 1। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, कई जगह इस त्रिज्या R को A भी माना गया है, तो A किया जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये विलगित गोलीय चालक के लिए संधारित्र की धारिता का सूत्र निकला। यहाँ आगे क्या लिख देंगे, फैराड। ठीक है, फैराड, क्योंकि संधारित्र या धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराड। यहाँ तक आपको क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा, वीडियो को 1-2 बार आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है, लिखा हुआ नोट्स को मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए ये डेरिवेशन आपका हो गया, कोई कठिन बात नहीं थी, आप आराम से देखिए, 1-2 बार वीडियो देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसको लिख लीजिएगा। चलिए ये बात भी हो गई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, गोलीय चालक या आपको बोला जाए चालक की ऊर्जा जब उसे आवेशित किया जाए, देखिए ये बात आपको ध्यान देना है, ये जो चीज बताने जा रहा हूं इस पर थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। ठीक है, मतलब कई भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कोई गोलीय चालक है उसको आप आवेशित कर रहे हैं, या कोई और भी चालक है, गोला ना होके किसी और तरीके का है, चालक है, उसको उसकी ऊर्जा पूछी जा रही है कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा एकत्रित है। ठीक है, जब उसे क्या किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है, मतलब उसको हम आवेश दे रहे हैं तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा एकत्रित हो रही है। देखिए एक बात और मैं अभी बताऊं, अभी आगे आपको मिलेगा, संधारित्र की धारिता। और धारिता क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा समायोजन होता है जो अपने अंदर ऊर्जा को एकत्रित करता है, किसके रूप में, आवेश के रूप में। आवेश के रूप में अपने अंदर क्या एकत्रित करता है, ऊर्जा। ठीक है, तो वो आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई चालक है, गोलीय चालक है या कैसा भी चालक है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा एकत्रित है हमें ये निकालना है। कब, जब हम उसे क्या करें, आवेशित करें। तो देखिए एकदम बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका, और ये डेरिवेशन या इस पर 2 नंबर का न्यूमेरिकल अल्टरनेट ईयर 7 साल जो आपका 7 सेट हर ईयर होता है उसमें एक आध सेट में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम जितना बोल रहे हैं उतना ध्यान दीजिए, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मैं बार बार बोलता हूँ, अब मेरे वर्ड को बार बार आप सुनिए। ठीक है, वीडियो रिपीट कर लीजिएगा 2-3 बार, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा चीजें मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या बोला गया, माना कोई चालक है, ठीक है, क्या है, माना कोई चालक है, ठीक है, उसको हम आवेश दे रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। माना क्यों आवेश देने पर उसमें विभव में परिवर्तन 0 से क्या हो जा रहा है, v। देखिए मान लिया क्या कि माना कोई चालक है, अगर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कोई चालक है, ठीक है, इस चालक को जब हम आवेश दे रहे हैं Q,
तो इसके विभव में परिवर्तन 0 से कहां तक हो जाता है v, क्योंकि अगर इस पर पहले कोई आवेश नहीं है तो विभव क्या होगा 0, लेकिन अगर ये पहले 0 आवेश था, आवेश हम कितना कर दिए q, तो उसका विभव 0 से कहां हो जाएगा v। ठीक है, q आवेश देने पर विभव कितना हो जा रहा है v। तो देखिए माना कोई चालक है जिसको q आवेश देने पर उस चालक का विभव कितना हो जाता है v, देन तब किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा, किया गया कार्य, अगर आपको याद हो तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विभव। हम लोग पहले ही पढ़े हैं W बराबर B इंटू क्यू या Q इंटू V। किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर आवेश गुणे विभव। विभव का मतलब कौन सा विभव, औसत विभव होगा, क्योंकि इसका विभव शुरुआत में 0 है, आखिरी में क्या है v, तो ना लगातार v था ना लगातार 0 था, तो 0 और v एक लीनियरली बढ़ रहे होते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है ऐसे बढ़ रहा है, ये 0 से कहां पहुंच गया v, अगर 0 से v हो गया तो इसका मतलब है ना 0 लेंगे ना v लेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। तो देखिए किया गया कार्य क्या हो गया, किया गया कार्य जो होगा वो होगा q इंटू औसत विभव 0 और b का क्या ले लेंगे, औसत 0 प्लस b। औसत कैसे लेते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ का ध्यान दीजिए, तो 1/2 q, 0 और b जुड़ेगा तो v, और जो किया गया कार्य होगा वही क्या होगा, ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा। तो u बराबर 1/2 q इंटू v। अगर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि q बराबर क्या होता है, q बराबर होता है cv। तो यहाँ q के जगह पर अगर cv रख दें तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि किया गया कार्य जो ऊर्जा के रूप में एकत्रित होगा u बराबर हाफ, q के जगह क्या लिखेंगे cv इंटू v, क्या हो जाएगा हाफ cv स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला याद रखना है, हाफ cv स्क्वायर या हाफ q इंटू v। आप देखिए एक फॉर्मूला और निकाल रहा हूं, यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, q को गायब करने की कोशिश कर रहा हूं, q तो गायब हो गया, v को गायब करने जा रहा हूं। तो देखिए यहां से अगर मैं v गायब करूं तो v बराबर क्या होगा, c को इधर ले आओ, q बटे c होगा। देखिए v को गायब करेंगे तो c को इधर लेके आएंगे, q बटे c होगा। तो u बराबर अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो 1/2 q को मैं वैसे ही रहने दे रहा हूं, और अगर v की बात करें तो v क्या होगा, q बटे c, कितना होगा q बटे c। तो देखिए u बराबर क्या हो गया, u बराबर हाफ q और q क्या हो गया, q स्क्वायर डिवाइडेड बाई c। मतलब u बराबर 3 फॉर्मूले निकले, क्या क्या, हाफ q इंटू v, हाफ cv स्क्वायर एंड हाफ q स्क्वायर बाई c, या q स्क्वायर बाई 2c बोलिए, qb बाई 2 बोलिए, या cv स्क्वायर बाई 2 बोलिए। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर एक न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक बार फिर से मैं ये चीज बता रहा हूं, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वैद्युत धारिता में ज्यादा नहीं, 5-6 डेरिवेशन ही है, एक डेरिवेशन आराम से आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। अब वो डिपेंड करेगा, 2-3 नंबर का डेरिवेशन, 1-2 नंबर का सवाल। ठीक है, छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए चालक की ऊर्जा क्या होगी, तो चालक की ऊर्जा क्या है, सुनिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक के अंदर ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसे उस चालक की ऊर्जा कहते हैं। किसी वैद्युत चालक को, या कोई भी चालक, वैद्युत चालक मतलब जो आपके अंदर, मतलब उस पदार्थ के अंदर क्या कर सके, उष्मा का चालन कर सके, उष्मा जा सके जिसके अंदर, मतलब आपका कंडक्टर हो। तो आप ध्यान दीजिए कि किसी वैद्युत चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस वैद्युत चालक के अंदर ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना कोई चालक है जिसको Q आवेश दिया गया है, तो उसका विभव 0 से बढ़कर V हो गया है। ठीक है, आवेश Q दिया गया है तो विभव 0 से बढ़कर क्या हो गया है, V। चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं किया गया कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणे औसत विभव। आवेश क्या है Q,
औसत विभव क्या होगा, 0 और b को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 नीचे आ गया, देखिए 0 और b जुड़ेगा v इंटू क्यू मतलब qv, q के जगह क्या लिख दीजिए cv, q के जगह क्या लिखेंगे cv, क्योंकि हमें पता है q बराबर क्या होता है cv, तो यहाँ cv लिखेंगे cv इंटू v cv स्क्वायर बाई 2। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ v के जगह क्या लिख सकते हैं, अगर थोड़ा ध्यान दीजिए तो b बराबर क्या होगा q बाई सी, तो 1/2 q और b के जगह क्या लिखेंगे q बाई सी, तो q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो ये आपके 3 फॉर्मूले के डेरिवेशन हुए, ठीक है। यहाँ 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है, 3 यहाँ हुए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आराम से वो नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। ये सारी चीजें कम से कम 2-3 बार देखना है, 2-3 बार देखेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा चीजें बता रहे हैं। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि आप सोचिए कि नीट का पढ़ाया जा रहा है, IIT-JEE का पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं एकदम जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके यूपी बोर्ड जो एनसीईआरटी पैटर्न है या जो पहले पैटर्न था सेम एज इट इज वही पढ़ाया जा रहा है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आप बार बार रिवाइज करिए, बोर्ड में से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 1 मिनट में वीडियो की टाइमिंग देख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए एक डेरिवेशन और मैं याद करा दे रहा हूँ, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। चलिए रहने दे रहे हैं, 26 मिनट का वीडियो है, क्योंकि लगभग ये 26 मिनट का ये 300 MB के करीब बनेगा, 200 से 300 MB जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिससे मैं इसको रिड्यूस करूंगा। तो बस इतना ही रहने दे रहा हूँ, आगे कल देखा जाएगा। थैंक यू।